हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे समान हिंदी का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वर्तनी यानी कि शब्द शुद्धि। दोस्तों, आप कोई भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें समान हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। खासकर ये वीडियो यूपी ट्रिपल सी पैड वाले एग्जाम जो देंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो इसमें हम 50+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्तनी के डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। और आप पैट का एग्ज़ाम देंगे तो आप मान के चलें इसी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो आप मान सकते हैं आपके 2 से 3 मार्क्स बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आपको ये निर्देश दे रखा है, प्रश्न संख्या 1 से 20 तक की बात चल रही है। शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। आपके सामने 4 शब्द दिए रखे हैं तो आपको इसमें से शुद्ध बताना है। दोस्तों, ये अंताक्षरी के बारे में दे रखा है, जैसे आप लोग बोलते हैं अंताक्षरी। तो आप अगर बोलने के हिसाब से देखेंगे तो आप ये वाला ऑप्शन टिक कर देंगे जो पूरी तरीके से गलत है। तो क्या होता है, अंत्याक्षरी होता है। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है? अंत्याक्षरी। आप कभी भी बोलेंगे तो इसी तरीके से बोलेंगे, अंत्याक्षरी। ऑप्शन बी इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें से आपको बताना है सुषमा इस तरह से लिखा हुआ है तो इसमें कौन सा करेक्ट होता है। तो ये हमारा ये वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सुषमा। ये वाला सा बनता है, फिर उसके बाद ये ऊ की मात्रा और ये माँ, और ये पिटपिटा सा माँ फिर बनता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से सुषमा लिखा होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कवियत्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे कि कवि लिखा होता है, कवि लिखा होता है तो इन किसी से इसका जब फीमेल यानी कि कह सकते हैं स्त्रीलिंग बनवाते हैं तो कैसे लिख देते हैं? कवियत्री, कवियत्री। जो पूरी तरीके से कैसा होता है? गलत होता है। कैसे लिखते हैं? इस तरीके से लिखते हैं, कवियत्री। इसलिए हमारा ये शुद्ध शब्द होता है। तो इसलिए ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, विदुषी। विदुषी इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसमें हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसमें हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि विदुषी इस तरीके से लिखा हुआ होता है। बाकी ये वाला बात तो बिल्कुल नहीं होता, ये वाली मात्रा भी नहीं होती है। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, इस तरीके की ये छोटो ऊ की मात्रा होती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, कुमुदनी। कुमुदनी, कुमुदनी को इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा? आपको ध्यान रखना है, क्या होता है शुद्ध शब्द? कुमुदनी, कुमुदनी। तो कुमुदनी आपको पढ़ना है, इसलिए हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्लेश। क्लेश किस तरह से लिखा होता है? ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है ये किस तरीके से लिखा होता है। ये वाला बिल्कुल क्लेश बिल्कुल सही होता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उज्ज्वल। इसका आंसर तो हर कोई बिल्कुल सही देगा, तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे, इसमें बड़ा वाह नहीं होता है। सॉरी, ये बड़े वाह से मतलब नहीं है। इसमें क्या होता है, दोनों जा आधे होते हैं। तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उज्ज्वल। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिरण्यकशिप। हर हिरण्यकशिपु, हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप। तो इस तरीके से था, ये तो बिल्कुल नहीं होता, इसलिए आपको ध्यान रखना है, ये होता है हिरण्यकशिपु। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे, स्टार बना लें इस पर। बहुत ज़्यादा आपको एग्जाम में देखने को मिलता है ये क्वेश्चन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको इसमें बताना है कौन सा शुद्ध है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, उज्ज्वल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कवियत्री बिल्कुल गलत गलत लिखा है। प्रमाणिक में एक डंडा और लगेगा, वैमानस्ता में ये लगेगा, इसी तरीके से ये होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अत्यधिक, अत्याधिक, अति अधिक, अत्यधिक। दोस्तों, इसमें कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा? तो इसमें आप दो ऑप्शन पर कंफ्यूज हो सकते हैं। एक तो आप इस पर हो सकते हैं अत्यधिक होता है या अत्यधिक होता है। तो जब आप इसकी संधि करते हैं तो अति प्लस अधिक होता है। इसलिए ये हमारा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा, अत्यधिक होता है। आपको अत्यधिक में कंफ्यूज नहीं होना है। फिलहाल आप पढ़ते होंगे अत्यधिक, लेकिन अत्यधिक होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रतिद्वंदता इस तरह का दे रखा है तो इसमें हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो इसमें आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कौन सा करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें प्रतिद्वंदता
ये वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें से आपको शुद्ध बताना है, तो इसमें से कौन सा शुद्ध है। तो ये इसमें पुरस्कार बिल्कुल सही लिखा हुआ है, आप ध्यान रखेंगे। युधिष्ठिर होता है, पुरस्कार भी गलत लिखा, मनयोग लिखा हुआ होता है। ऑप्शन डी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला इसमें शब्द दे रखा है वाणिज्यिक, तो इसमें कौन सा शुद्ध होगा, आपको ध्यान रखना है, ये होता है वाणिज्यिक। वाणिज्यिक, तो ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रदर्शनी, इसे को तो कोई गलत नहीं करेगा, तो क्या होता है शुद्ध शब्द, प्रदर्शनी। प्रदर्शनी होता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, प्रदर्शनी। अगला क्वेश्चन है वनस्पति, वनस्पति देख के गलत लग रहा है, संस्करण, सरपन, गृहिणी, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संस्करण बिल्कुल सही लिखा हुआ है, गृहिणी भी गलत लिखा हुआ है। आगे दे रखा है, तो इसमें हमारा कौन सा शुद्ध शब्द है, आपको बताना है इसमें कौन सा शुद्ध शब्द लिखा हुआ है। संभ्रांत बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, बाकी नीति, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र होता है, व्यवस्था, व्यवस्था होता है, ऑप्शन सी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है कौन सा शब्द शुद्ध है। दोस्तों पहले आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, इसलिए ये रूल फॉलो करा करें, पहले खुद से कोशिश करें। सूक्ष्म गलत लिखा हुआ, शिथिलता भी गलत है, चिरंजीवी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है इसमें कौन सा शुद्ध शब्द है, तो ध्यान रखना विलक्षण बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बाकी टिप्पणी, कारबार, कुंवारी सब गलत है। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कौन सा शुद्ध है, तो इसमें अंगीकार बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बाकी ये शब्द तीन जो ऑप्शन है बिल्कुल गलत हैं। अगला क्वेश्चन में अगला निर्देश है 21 से 30 तक आपको बताना है अशुद्ध शब्द। अब की बार में क्या बताना है, अशुद्ध शब्द। तो उज्ज्वल पूरी तरीके से आपको बताना है, इसमें आपका कौन सा अशुद्ध है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि उज्ज्वल होता है, उज्ज्वल इस तरीके से होता है लिखा हुआ, इसमें हमारा जवाब पूरा दे रखा है, इसलिए हमारा ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और आपको गलत ही बताना है, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कौन सा अशुद्ध है, शुद्ध नहीं आपको आप अशुद्ध बताना है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसमें सुख, सुख और दुख, जो सुख होता है, सुख को हम इस तरीके से नहीं लिख सकते, दुख को तो लिख सकते हैं, सुख को हम लिखते हैं इस तरीके से पूरी तरीके से, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको बताना है कौन सा अशुद्ध शब्द है, तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है, तो इसमें लिखा है अलौकिक। अलौकिक नहीं होता, क्या होता है आपको ध्यान रखना है, अलौकिक। अलौकिक इस तरीके से लिखा हुआ होता है, अलौकिक, ये हमारा शुद्ध शब्द होगा, इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको इसमें बताना है इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो अंतरात्मा बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, किस तरीके से लिखा होता है आपको ध्यान रखना है, अंतर, तो इसी तरीके से लिखते हैं अंतरात्मा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको बताना है कौन सा शुद्ध शब्द है, तो आपको वो सॉरी अशुद्ध बताना है, तो पृथक गलत लिखा हुआ है, इसलिए यही करेक्ट हो जाएगा, पृथक इस तरीके से होता है लिखा हुआ, पृथक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, तो इसमें कौन सा अशुद्ध है, तो निस्वार्थ बिल्कुल अशुद्ध है, किस तरीके से लिखते हैं, तो लिखते हैं विसर्ग लगाते हैं और फिर स्वार्थ लिखते हैं, इस तरीके से ये हमारा बिल्कुल शुद्ध होता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा औषधि, इसमें आपको बताना है कौन सा शुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द है, तो 27 में आपका कौन सा अशुद्ध होगा, आप ध्यान रखेंगे औषधि, क्या होता है, औषधि होता है, इसलिए आपकी यहाँ से मात्रा लगी होती है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको बताना है कौन सा अशुद्ध है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इसमें कौन सा अशुद्ध होगा, तो इसमें घनिष्ठ, क्या होगा, घनिष्ठ, घनिष्ठ होता है, ठा बना होता है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 में आपको बताना है कौन सा इसमें आपका शुद्ध होगा, सॉरी अशुद्ध होगा, तो कौन सा होगा, झंडा,
झंडा क्या है, गलत लिखा हुआ है। झंडा कैसे लिखा हुआ होता है, झंडा इस तरीके से लिखा होता है, झंडा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 30 में कौन सा शुद्ध है, तो आपको ध्यान रखना है तृष्णा पूरी तरीके से गलत लिखा हुआ है। किस तरीके से लिखते हैं, तृष्णा, इस तरीके से तृष्णा लिखा होता है। अब निर्देश दे रखे हैं 31 से 40 तक आपको शुद्ध बताना है, तो इसमें कौन सा शुद्ध है, 31 में आप ध्यान रखें सृष्टि बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, सी। इसमें आपको बताना, थोड़ा सा आपको ध्यान देना, थोड़ा सा फर्क है बस। तो 32 में हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा, दुंदुभी। अगला क्वेश्चन हमारा अंत्योदय, आपको बताना है अंत्योदय योजना होती है अंत्योदय, तो अंत्योदय सॉरी अंत्योदय के राशन कार्ड होते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना, उससे आप बता सकते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, इसमें कौन सा उद्दत बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी पे जो दे रखा है, बाकी सब क्या है, गलत है। 35 नंबर क्वेश्चन में, तो 35 नंबर में निवृत्ति, निवृत्ति बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी पे जो दे रखा है बिल्कुल सही है। अगला दे रखा है सामंजस्य और सामंजस्य, तो इसमें से थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको ध्यान रखना ये वाला जो ऑप्शन डी पे दे रखा है सामंजस्य, ये बिल्कुल सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। इसमें बताना अतिशयोक्ति, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसमें कौन सा शुद्ध शब्द है दोस्तों, 37 में हमारा ऑप्शन नंबर बी अतियोक्ति, ये बिल्कुल सही है। उच्च सुरभा, आपको ध्यान रखना है उच्च सुरभा में कौन सा करेक्ट है, तो उच्च सुरभा में ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा जीवन पर्यंत, जीवनोपर्यंत, इस तरीके के शब्द हमें देखने को मिलते हैं, तो 39 में जीवन पर्यंत बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, इसमें आपको बताना कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी मर्यादित बिल्कुल मर्यादित होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको शुद्ध शब्द बताना है 41 से 62 तक, 41 से 62 तक शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है, तो 41 में हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा, अनुग्रहित होता है, इस तरीके से लिखा होता है, इस वाले में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कौन सा शुद्ध शब्द है, तो आप दोस्तों ध्यान रखेंगे ऊपरी लिखित, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अगला है आपको बताना है इसमें से कौन सा हमारा शुद्ध शब्द है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी पे दे रखा है अहेतुकी, अहेतुकी बिल्कुल क्या है, शुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन है इसमें बृहिणी में आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी पर दे रखा है बृहिणी, बृहिणी होता है, तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। भागीरथी, भागीरथी नदी होती है जहाँ से जिससे गंगा मिलकर बनी होती है, तो इस पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्या होता है, भागीरथी होता है, क्या होता है, भागीरथी। बाकी ऑप्शन सारे क्या हैं, गलत हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये रखा उच्च श्रृंखल, तो इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये होता है उच्च श्रृंखल, ऑप्शन सी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, 47 में आपको बताना है कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ज्योत्सना बिल्कुल सही होता है, यहाँ पर ना होता है आपका, आपको ध्यान रखना है ज्योत्सना। अगला क्वेश्चन है आपको ये बताना सुषुम्ना किस तरीके से लिखा होता है, इसमें कौन से शाह होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले बड़ा शाह होता है और फिर ये सरा वाला शाह होता है, और पहले छोटू की मात्रा होती है फिर बड़ू की, इसलिए ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको बताना है बाग में किस तरीके से लिखा होता है, तो आपको बताना है दोस्तों, इसमें 49 में हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है द्वारका बिल्कुल सही लिखा है, द्वारिका नहीं होता, पूजनीय ये गलत होता है। अंतर्ध्यान भी, अहिल्या भी, ये भी गलत लिखा है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, तो इसमें कौन सा आपको बताना है, आपको बताना है कौन सा हमारा सही है, तो आशीर्वाद ऑप्शन नंबर सी पर दे रखा बिल्कुल सही है। इसमें आपको बताना है 52 नंबर पर कौन सा सही है, तो ये पूजनीय ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये थे 50+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बर्तनी के। आई होप आपको वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाल ही में कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।